हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं निराला सर, आप सभी का निराला इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों कल मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश का 100 क्वेश्चन जो है अपलोड 131 क्वेश्चन जो है मैंने अपलोड कर दिया था और आप लोग आशा करते हैं कि बनाए होंगे। अब जिनसे जो बना उसके बाद जो है आप लोग आंसर चेक कर लीजिए। मैं अभी आंसर जो है सबका बना करके भेज देता हूँ, ठीक है। और जो भी बच्चे मेरे से ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट में जुड़ेंगे इन सब से बहुत सारे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए, द इंग्लिश लैंग्वेज इज एक क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच देन संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन। संसार में जितने भी लैंग्वेजेस है, ठीक है, जिस तुलना किया गया है स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक में, जिस भाषा को मेंशन किया गया है उसके तुलना में जो है इंग्लिश कैसा है, यंगर लैंग्वेज है, यंगर, ठीक है। द इंग्लिश वी स्पीक टुडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ, जो अंग्रेजी आज हम लोग बोल रहे हैं वो जर्मेनिक ट्राइब से आए हैं, ठीक है। ये जर्मेनिक लोग जो है इंग्लैंड पे आकर हमला किए थे और वही लोग जो है ये भाषा दिए थे। हु वर कॉल्ड द एंग्लो सेक्शन। देखिए, जर्मनी से जो है तीन जातियाँ जनजातियाँ आई थी, एंगल, सेक्शन, जूट्स, और तीनों मिला करके बना एंग्लो सेक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का बच्चों डी, ठीक है। आगे देखिए, द एंग्लो सेक्शंस इन्वाइडेड इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी। कौन सी शताब्दी में हमला किया था बच्चों, 5th सेंचुरी, 4 का डी। अगला चलिए देखते हैं 5 का है बच्चों, हु गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। इंग्लैंड को जो है अपना नाम और भाषा किसने दिया था, तो एंग्लो सेक्शन ने। कौन दिया था, एंग्लो सेक्शन ने, 5 का बी। अगला है द एंग्लो सेक्शंस वर पीपुल। एंग्लो सेक्शंस कहाँ के लोग थे बच्चों, जर्मेनिक पीपुल थे। कहाँ के थे, जर्मेनिक पीपुल थे, 6 का ए। द एंग्लो सेक्शंस वर जर्मेनिक पीपुल हु लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट डैश प्रेजेंट डे डेनमार्क, जर्मनी एंड होलैंड। तो कहाँ रहते थे बच्चों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप। तो कहाँ रहते थे, यूरोप में, ठीक है। अगला है द एंग्लो सेक्शंस यूज लैंग्वेजेज, ठीक है। जो एंग्लो सेक्शंस आए थे बच्चों वो अपना भाषा जो यूज कर रहे थे जर्मेनिक या ट्यूटोनिक, यानी कि 8 का भी डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। तो इंडो यूरोपियन फैमिली से इंग्लिश जो है कौन से फैमिली से बिलोंग करता है बच्चों, इंडो यूरोपियन फैमिली से, यानी कि 9 का बी। अगला है द इन्वेडर्स वर कॉल्ड सेक्शन बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। देखिए बच्चों, जो द इन्वेडर्स, ठीक है, कहाँ के इन्वेडर्स बच्चों, जर्मेनिक इन्वेडर्स जो हमला किए थे इंग्लैंड पे, जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे, वो उनको कहा करते थे सेक्शंस। क्या कहा करते थे, सेक्शन, ठीक है। तो पहला है द इन्वेडर्स, कौन इन्वेडर, तो जर्मेनिक इन्वेडर्स, 10 का ए, ठीक है। 10 का क्या हो जाएगा बच्चों, ए। द जर्मेनिक इन्वेडर्स वर कॉल्ड बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। जो इंग्लैंड के मूल निवासी थे जिनका जन्म ही इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, वो जर्मेनिक इन्वेडर्स को क्या कहा करते थे बच्चों, ठीक है, तो सेक्शंस कहा करते थे। क्या कहा करते थे, सेक्शन, ठीक है, सी हो जाएगा 11 का। द सेक्शंस ऑन द अदर हैंड कॉल द नेटिव ऑफ इंग्लैंड और फॉरेनर्स, ठीक है। अब देखिए, ये जो सेक्शंस थे, जर्मेनिक पीपुल थे जो हमला किए थे इंग्लैंड पे, वो उनको वहाँ के मूल निवासी क्या कहा करते थे, सेक्शंस। लेकिन ये लोग उल्टे क्या कहते थे, विलास, मतलब फॉरेनर्स, जिसका घर उसी को वो लोग आके विदेशी कहते थे। विलास का मतलब होता है विदेशी, 12 का बी। द एंग्लो सेक्शंस इन बिगिनिंग हाउ एवर बिगेन टू कॉल दियर लैंग्वेजेज। एंग्लो सेक्शंस लोग जो है शुरू में इंग्लिश को इंग्लिश बोलना शुरू किए थे, यानी कि 13 का सी हो जाएगा। 14 का देखिए बच्चों, द कंट्री वाज गिवन द नेम एंग्लिशन और द रेस ऑफ एंगस। कंट्री का नाम शुरुआती में क्या दिया गया, एंग्लिशन, ठीक है। और उसी किसके रेस, किसका नस्ल माना जाता था, एंगल्स का नस्ल, ठीक है बच्चों, एंगल्स का नस्ल। ये हो जाएगा 14 का। फ्रॉम अबाउट द नेम इंग्लैंड और द लैंड ऑफ एंगल्स केम इन टू यूज इन प्लेस ऑफ एंग्लिशन, ठीक है। कौन से एडी से बच्चों जो है इंग्लैंड और द लैंड ऑफ एंगल्स यूज होने लगा एंग्लिशन के जगह पे, तो 1000 एडी से। कब से बच्चों, 1000 एडी से, यानी कि 15 का डी हो जाएगा, 15 का डी। चलिए आगे देखते हैं, 16 का जो है बच्चों क्या हो जाएगा, देखते हैं। बोथ द नेम ऑफ द कंट्री इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज इंग्लिश आर नोट, यहाँ पे देखिए नोट छूट गया, आर नोट नेटिव टू इंग्लैंड। इस प्रकार जो है इंग्लैंड देश का नाम और इंग्लिश भाषा जो है वहाँ का स्वदेशी नहीं है, बल्कि जो जर्मेनिक इन्वेडर्स आए थे, जर्मेनिक पीपुल्स आए थे, एंगल, सेक्शन, जूट्स, जिसको एंग्लो सेक्शंस कहते हैं, उसी ने उसका नाम इंग्लैंड और इंग्लिश भाषा दिया था बच्चों। तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 16 का। अगला क्वेश्चन है, रुकिए इसको ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद आगे है 17 से। देखिए,
इज स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे संसार में जो सबसे ज़्यादा भाषा यूज की जाती है वो कौन सी है? 17 का सी, इंग्लिश हो जाएगा। चाइनीज लैंग्वेज विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। देखिए बच्चों, एरिया के टर्म में इंग्लिश सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला भाषा है, बोले जाने वाला है, लेकिन नेटिव स्पीकर की बात आ जाएगा तो चाइनीज भाषा है, और चाइनीज में कौन भाषा है? मैंड्रीन, 18 का ए। अगला देखिए 19 का, डैश इज द थर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर इन द वर्ल्ड। और बोलने जाने वाले भाषाओं की लोगों की संख्या जो है किस भाषा का तीसरे नंबर पे आता है बच्चों? तो हमारा अपना हिंदी, 19 का ए। इंग्लिश इज जस्ट अबाउट ईयर्स ओल्ड। इंग्लिश मात्र कितने साल पुराना है बच्चों? 1500 ईयर्स। ठीक है, 20 का सी, 1500 साल पुराना। देयर आर मेन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में मुख्य रूप से अभी तक कितने पीरियड हैं? 3 पीरियड हैं। 21 का डी। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्स फ्रॉम, बच्चों ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब तक चला था? 449 से 1066, यानी 22 का बी। मिडिल इंग्लिश जो है बच्चों जो है 1150 से 1500 तक चला था। लगभग जो है ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश में 1 सेंचुरी का गैप था। तो 1150 से 1500 तक कौन चला है? मिडिल इंग्लिश। तो 23 का हो जाएगा बच्चों ए। आगे चलिए देखते हैं 24 का। द मॉडर्न इंग्लिश कवर्ड, मॉडर्न इंग्लिश जो है कब से कब तक चला था? 1500 से टिल नाउ, या 1500 से ऑनवर्ड, तो हो जाएगा बच्चों 24 का सी। 25 का है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज बाय, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लेक्शंस, जो 25 का बी। अगला है बच्चों, डैश पीरियड इज नोन एज डार्क एज और चाइल्डहुड पीरियड। चाइल्डहुड पीरियड और डार्क एज के रूप में ओल्ड इंग्लिश जाना जाता है बच्चों, 26 का ए। फ्रॉम ऑनवर्ड्स इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। 1150 से जो है बच्चों अंग्रेजी जो है लिटरेचर के रूप में फैलना शुरू कर दिया, 27 का बी। द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप बाय विलियम कैक्सटन इन, प्रिंटिंग प्रेस जो है विलियम कैक्सटन के द्वारा इंग्लैंड में कब सेटअप किया गया था? तो 1476 में, 28 का सी। अगला है बच्चों, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, ग्रेट वोवेल शिफ्ट और प्रिंटिंग प्रेस दोनों जो है मिडिल इंग्लिश में आए थे। तो ग्रेट वोवेल शिफ्ट कब हुआ था बच्चों? 29 का डी, मिडिल इंग्लिश में। आगे देखिए 30 का देखिए बच्चों, इंग्लिश इज सिंस एडी 1500 टिल नाउ, 1500 से जो अभी तक इंग्लिश चलने वाला है वो कौन सा है बच्चों? मॉडर्न इंग्लिश, 30 का बी। अगला देखिए, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश वाज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ द, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, ब्रिटिश आइल्स, ये हो जाएगा 31 का। अगला देखिए, इन द 20th सेंचुरी द एर्स्ट वाइल कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड फ्रीडम। ठीक है, 20वीं शताब्दी से जो उससे पूर्व की जो कॉलोनियाँ थी, क्या उनसे क्या हो गया था बच्चों? उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर से फ्रीडम जो है प्राप्त कर ली थी। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश विच हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड, नए प्रकार का जो अंग्रेजी पूरे संसार में फैला उसको न्यू इंग्लिश कहते हैं, 33 का डी हो जाएगा बच्चों। अगला देखिए 34 का, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज सेटअप इन इंग्लैंड इन 1476 बाय, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो 1476 में सेटअप किया गया था किसके द्वारा? विलियम कैक्सटन के द्वारा, 34 का ए। 35 है बच्चों, इन द एरा ऑफ इंग्लिश हैज बीन फाउंड सुइटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, तो इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो हो जाएगा 35 का डी। विच लैंग्वेज इज नोन एज साइबर एज, कौन से अंग्रेजी को साइबर एज के रूप में जाना जाता है बच्चों? तो इंग्लिश को, 36 का ए। 37 है बच्चों, द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इज रेफर टू बाय वन ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, और मतलब फर्स्ट पीरियड इंग्लिश का जो किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो ओल्ड इंग्लिश कह सकते हैं, एंग्लो सेक्शंस भी कह सकते हैं, एंग्लो सेल्टिक भी कहते हैं। ठीक है, तो 37 का डी ऑल, इनमें से कोई एक रहेगा तो आप सही आंसर होगा। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विद द कमिंग ऑफ द, अंग्रेजी का इतिहास किनके आने से शुरू हो गया था? तो एंग्लो सेक्शन से। ठीक है, वाज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, कौन जो है एक सामान्य कॉमन लैंग्वेज नहीं था? तो ओल्ड इंग्लिश। ठीक है बच्चों, 39 का डी। चलिए 40 से देखते हैं, ओल्ड इंग्लिश है डायलेक्ट्स, ओल्ड इंग्लिश में कितने क्षेत्रीय भाषा थे, कितने डायलेक्ट्स थे? तो 4 बच्चों, टिरिक भी हमारा है 4, 5, 9। ठीक है, 4, 5 क्या है बच्चों? 9, यानी कि ओल्ड इंग्लिश में 4, मिडिल में 5 और मॉडर्न इंग्लिश में 9 डायलेक्ट। ठीक है, ये सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए देखते हैं 40 का, ओल्ड इंग्लिश है कितने डायलेक्ट है ओल्ड इंग्लिश में? 4, 40 का बी। अगला है सम फीचर्स ऑफ मेक इट वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड, तो कौन से इंग्लिश पढ़ने में समझने में दिक्कत ज़्यादा होता है? तो ओल्ड इंग्लिश, 41 का ए। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द अल्फ़ाबेट,
तो ओल्ड इंग्लिश में जो है जो राइटिंग सिस्टम में जो है कौन से अल्फ़ाबेट का यूज हुआ है बच्चों? तो र्यूनिक अल्फ़ाबेट, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। 42 का डी, र्यूनिक अल्फ़ाबेट। आफ्टर 16th century द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी लीड टू ग्रेजुअल यूज ऑफ तो स्क्रिप्ट, तो कौन सी स्क्रिप्ट बच्चों? 43 का बी, रोमन स्क्रिप्ट। अगला देखिए 44 का, इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वर लेटिन एंड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड में दो प्रभाव थे, कौन कौन भाषाएं के? लेटिन एंड स्कैंडिनेवियन। तो 44 का सी, स्कैंडिनेवियन हो जाएगा। इन एशियन टाइम हैड द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज, प्राचीन समय में संसारिक भाषा के रूप में कौन जाना जाता था बच्चों? तो लेटिन, बी हो जाएगा 45 का। अबाउट क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इंग्लैंड टुगेदर विद द राइज ऑफ, ठीक है, कौन सी शताब्दी में जो है बच्चों इंग्लिश जो क्रिश्चियनिटी जो फैलना शुरू हो गया था? तो 46 का ए, 600 AD में, 46 का ए हो जाएगा। चलिए 47 से देखते हैं, 47 से। अगला है बच्चों, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाज द इरा ऑफ, ठीक है, गोल्डन पीरियड का संबंध किंग अल्फ्रेड से था बच्चों, बी हो जाएगा 47 का। द ईयर मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश की समाप्ति का समय कौन है बच्चों? 1066 यानी 48 का ए। आफ्टर द नॉर्मन कॉन्केस्ट द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट गवर्नेंस एंड एजुकेशन, ठीक है। अगला है बच्चों आफ्टर द नॉर्मन कॉन्केस्ट फ्रेंच, ठीक है, लेटिन, ग्रीक, फ्रेंच, स्कैंडिनेवियन। फ्रेंच जो है किंग्स कोर्ट का गवर्नेंस का शिक्षा का जो है मेन लैंग्वेज बन गया था आफ्टर नॉर्मन कॉन्केस्ट, ठीक है बच्चों, तो फ्रेंच हो जाएगा सी 49 का। द राइटिंग सिस्टम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड टुडे, आज जो हम लोग लिखावट पाते हैं वो कल बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, कौन से इंग्लिश में? तो ओल्ड इंग्लिश में, 50 का ए बच्चों। आगे देखते हैं 51 से देखते हैं। द मिडिल इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर अ गैप ऑफ, ठीक है बच्चों, ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश में लगभग कितने सेंचुरी का गैप था? तो लगभग 1 सेंचुरी का, 51 का सी, ठीक है। अब मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। अब मेजर लिंग्विस्टिक चेंज, बहुत बड़ा जो भाषा संबंधी परिवर्तन हुआ था वो किस रूप में जाना जाता है? तो ग्रेट वोवेल शिफ्ट, तो 52 का ए। और ग्रेट वोवेल शिफ्ट कौन इंग्लिश में हुआ था बच्चों? मिडिल इंग्लिश में। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ चेंज इन द ऑफ इंग्लिश लॉन्ग वोवेल्स, तो प्रोनाउंसिएशन में, 53 का बी हो जाएगा। द मिडिल इंग्लिश हैड डैश डायलेक्ट्स, मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट थे बच्चों? तो 4 5 9, यानी कि मिडिल में कितने हो जाएंगे? 5 डायलेक्ट्स थे, 54 का डी। मॉडर्न इंग्लिश हैज इवॉल्व फ्रॉम, मॉडर्न इंग्लिश जो है बच्चों कहाँ से डेवलप हुआ था? तो ईस्ट मिडलैंड से, कहाँ से बच्चों? ईस्ट मिडलैंड से, 55 का ए। द मिडिल इंग्लिश पीरियड विटनेस एक्सटेंसिव एंड फंडामेंटल चेंज इन द फोनोलॉजिकल एंड सिस्टम इन इंग्लिश, ठीक है। तो द मिडिल इंग्लिश में जो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था बेसिक रूप से, वो कौन सी चीज़ में हुआ था बच्चों? तो ग्रामेटिकल सिस्टम में बदला हुआ था। किस में हुआ था बच्चों? ग्रामेटिकल सिस्टम में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अनदर डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश वाज दैट ऑफ, जो एक और बहुत बड़ा प्रभाव जो था मिडिल इंग्लिश पे कौन था बच्चों? लेटिन, 57 का डी। चलिए 58 से देखते हैं। देयर इज द सीरीज ऑफ चेंज अफेक्टिंग द लॉन्ग वोवेल्स मिडिल इंग्लिश इज नोन एज द रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट, रिसीव साउंड, यूनिक अल्फाबेट, किस रूप में जाना जाता है? द सीरीज ऑफ चेंज, जो द सीरीज ऑफ चेंज अफेक्टिंग द लॉन्ग वोवेल्स, जो द सीरीज ऑफ चेंज, जो परिवर्तन का जो श्रृंखला था, जो लंबे वोवेल्स को जो है प्रभावित करता था, मिडिल इंग्लिश इज नोन एज, तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन के रूप में जाना जाता है बच्चों। 58 का ए। 59 का द अर्ली लिटरेचर ऑफ मिडिल इंग्लिश 1150 से 1215 एक्सक्लूसिवली इन नेचर, तो 1150 से 1215 एडी तक जो है शुरुआती लिटरेचर चला था मिडिल इंग्लिश में, वो नेचर में कैसा था? तो रिलीजियस था, ठीक है। 59 का डी। अगला है बच्चों, द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी 1350 से 1400 इज नोन एज द पीरियड ऑफ ग्रेट राइटर्स, द इंडिविजुअल राइटर्स, 60 का ए। चौसर, गोबर, लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ आर इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ द, थोड़ा सा देखिए बच्चों इसमें ऑप्शन लिखने में गलती हो गया, ठीक है। चौसर, गोबर, लैंगलैंड एंड वाइक्लिफ ये जो है मिडिल इंग्लिश के जो है राइटर थे। कौन के थे बच्चों? मिडिल इंग्लिश के राइटर थे ये सब, मिडिल इंग्लिश, ठीक है, मिडिल इंग्लिश के राइटर थे ये सब। आगे देखते हैं बच्चों 62 का, द इंग्लिश फ्रॉम द 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड, 15वीं शताब्दी से जो अंग्रेजी चल रहा है उसे कौन सा इंग्लिश के रूप में जाना जाता है? 62 का ए, ठीक है। 15 शताब्दी से जो चला रहा है मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं।
द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वाज लार्जली हेल्प बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मोटा मोटी पूछ रहा है कि कब जो है इंग्लिश जो है आया था, तो 1476 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यानी 63 का ए। टू मेजर वेल नोन इवेंट्स इन यूरोप नेमली एंड द रिफॉर्मेशन एंड रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, जो बहुत बड़ा जो दो परिवर्तन आया था यूरोप में, ठीक है, रिफॉर्मेशन एंड रिनाइसेंस। क्या आया था बच्चों? रिनाइसेंस। ठीक है, तो 64 का डी हो जाएगा। एडमोंड स्पेंसर, क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बेकन, बेन जॉनसन एंड शेक्सपियर आर द इम्पोर्टेंट राइटर्स ऑफ द। ये लोग जो है कौन से इंग्लिश के मॉडर्न मिडिल ओल्ड, तो मॉडर्न इंग्लिश के लेखक थे। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल एंड शेक्सपियर्स राइटिंग आल्सो हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश। बाइबल किसको सिंप्लीफाई करने में मदद किया था? इंग्लिश को। यह शेक्सपियर का वर्क। चलिए 67 से चलते हैं बच्चों। हु पब्लिश्ड अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन 1755। ठीक है, 1755 में किसका डिक्शनरी आया था बच्चों? तो सैमुअल जॉनसन का। ठीक है, 67 का सी, 67 का सी, एक मिनट, सी हो जाएगा। 18th सेंचुरी इज नोन एज। ठीक है, 18th शताब्दी जो किस रूप में जाना जाता है बच्चों? अगस्टन एज के रूप में। किस रूप में? अगस्टन एज के रूप में। इसका ट्रिक देखिए बच्चों, अगस्त कौन सा महीना होता है? 8वां। ठीक है, अगस्त 8वां कौन सा महीना होता है? अगस्त। अगस्तन में अगर आप देखें बच्चों, ठीक है, अगस्तन में अगर देखें, यहाँ पे देखिए कि अगस्तन लिखा हुआ है, अगस्तन एज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अगस्तन एज। ठीक है, तो उसमें अगस्त आ रहा है। अगस्त कौन सा महीना होता है? 8वां। ठीक है, अगर एक को इसमें ढक दीजिए, इसमें एक को ढक दीजिए तो 8 बच गया। तो इससे आप कॉमनली बना सकते हैं। ठीक है, 18th सेंचुरी किस रूप में जाना जाता है? अगस्तन रूप में, अगस्टन एज के रूप में। तो देखिए हमारा जो 68 का आंसर हो जाएगा ए। 69 का देखते हैं। इंग्लिश एब्जॉर्ब वर्ड्स फ्रॉम ऑलमोस्ट, अंग्रेजी जो है ऑलमोस्ट कितने भाषाओं से लिया गया है? डिफरेंट लैंग्वेजेस से। तो 50, कहाँ से वर्ड लिया गया? 50 भाषाओं से लगभग। ठीक है, 70 का देखते हैं बच्चों। 70 का ऑब्जेक्टेड टू द इन्फ्लू ऑफ द फॉरेन वर्ड्स इन इंग्लिश। किसने विरोध किया था विदेशी भाषा वर्डों को अंग्रेजी में घुसाने के लिए? तो प्यूरिस्ट लोग। 70 का डी। द टू वर्क्स दैट हेल्प इन सिम्प्लीफाइंग इंग्लिश आर एंड शेक्सपियर्स राइटिंग। तो कौन मदद किया था बच्चों? शेक्सपियर का वर्क और दूसरा बाइबल। तो 71 का है। 70 का है इज स्पोकन ओवर मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड देन चाइनीज। चाइनीज का नेटिव स्पीकर ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा एरिया कवर कौन करता है? इंग्लिश। ठीक है, द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज। ठीक है, जो अधिक पैमाने पे जो भाषा आजकल यूज किया जा रहा, बोला जा रहा, वो है इंग्लिश। 73 का ए। आगे देखते हैं बच्चों 74 का। द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज टुडे क्या है? इंग्लिश। 73 का इंग्लिश। विच लैंग्वेज हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। सबसे ज़्यादा जो बड़ा नेटिव स्पीकर जो है कौन सी भाषा का है? तो चाइनीज। चाइनीज में मैंड्रीन। इज यूज एज अ मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे में मदर लैंग्वेज के रूप में कौन सी भाषा का यूज होता है? 75 का इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, बी। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज बाई L1। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में एंग्लो इंडियन के द्वारा। वैसे लोग जो इंग्लैंड में पैदा लिए और इंडिया में आके बसे हुए हैं, वो लोग अंग्रेजी को किस रूप में यूज कर सकते हैं? फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में। तो 76 का ए। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज सच एज इंडिया एंड सिंगापुर। ठीक है, तो इसका ट्रिक है, आप वीडियो में बनाएंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सेकेंड पार्ट, तो उसमें बताएंगे। CMNNP। ठीक है, CMNNB। ठीक है, सिंगापुर, इंडिया, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोट्सवाना, ये सब अंग्रेजी को जो है किस रूप में यूज करता है? ये सब जो है अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में यूज करता है। तो देखिए कौन सा था बच्चों हमारा? यूज, एक मिनट, मदर टंग ये तो हो गया। LY ये भी। इंग्लिश इज यूज एज इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज सच एज इंडिया, सिंगापुर। तो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। 77 का बी। 77 का बी। अगला देखिए 78 से। इंग्लिश इज वाइडली यूज एंड स्टडीज एज इन मेनी नॉन इंग्लिश कंट्रीज सच एज चाइना, जापान, UAE। इस सबको ट्रिक से जो है अपने थ्योरी के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए जो है चाइना में, जापान में, सऊदी अरबिया में सब अंग्रेजी को फॉरेन लैंग्वेज के रूप में जो है पढ़ाई करते हैं। सी हो जाएगा 78 का।
इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, लास्ट ईयर ही एग्जाम में आया है। संसार की खिड़की के रूप में आजकल कौन सी भाषा जाना जाता है? तो इंग्लिश। 79 का ए। इंग्लिश इज यूज्ड इन चाइना एज, अंग्रेजी का जो प्रयोग चाइना में किस रूप में होता है? फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। 80 का डी। द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, अंतर्राष्ट्रीय किसी भी काम में अंग्रेजी कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? तो इंग्लिश का। ठीक है। बी, इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ एंग्लो सेक्शन इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड क्यूंस लैंग्वेज में, क्यूंस इंग्लिश में। सी, 82 का सी। अगला देखिए बच्चों 83 का है, स्टैंडर्ड ब्रिटिश स्पीच केम टू बी नोन एज, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच किस रूप में आया था? तो आया था ये आरपी में, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन में। बी, 83 का। टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लैंग्वेज, पहले जो है ब्रिटिश इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज था, अब जो है कौन इंग्लिश हो गया बच्चों? अमेरिकन इंग्लिश। 84 का डी। द अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश इंग्लिश इन, अमेरिकन इंग्लिश जो है ब्रिटिश इंग्लिश से वर्ड में, ग्रामर में, स्पेलिंग में, सब कुछ में भिन्न है, अलग है। ठीक है, तो ऑल हो जाएगा बच्चों। 85 का डी। इंडियन इंग्लिश इज क्लोजर टू, इंडियन इंग्लिश किससे जुड़ा हुआ है? तो ब्रिटिश इंग्लिश से। 86 का बी। इंडियन इंग्लिश हैज़ डेवलप्ड अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन ब्रिटिश इंग्लिश। 87 का जो है ए हो जाएगा। अबाउट ईयर्स अगो लेटिन वाज वर्ल्ड लैंग्वेज, 800 साल पहले जो है लेटिन जो है एक वर्ल्ड लैंग्वेज था। ठीक है। 88 का डी हो जाएगा। अगला देखिए 89, विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर यूज। ठीक है, एक समान लैंग्वेज कौन बन जाएगा जो सबके लिए यूज बनेगा? तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। ठीक है, तो 89 का ए। इन हिज पोएटिक वर्ड्स चौसर डिड नॉट यूज द इरेगुलेटरी, मतलब सीधा सीधी है कि अपने पोएटिक जो है पोएटिक वर्ड्स में चौसर ने कौन से अंग्रेजी का प्रयोग नहीं किया था? तो ओल्ड इंग्लिश का। तो 90 का सी हो जाएगा। ड्यूरिंग द सेंचुरी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स कॉल्ड द रिनाइसेंस स्वेप्ट यूरोप, कौन से शताब्दी में जो है एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चला था जो यूरोप को जो है एकदम कंप्लीट जो है नया बना दिया था, एकदम सफाया कर दिया था। ठीक है, तो 91 का जो है बच्चों 15th सेंचुरी हो जाएगा। बी, द वर्ड रिनाइसेंस मीन्स, रिनाइसेंस का मतलब होता है रीवर्थ बच्चों, क्या होता है? रीवर्थ। 92 का ए। द डैश सेंचुरी इज कॉल्ड बोथ एन एज ऑफ ट्रांजिशन एंड एज ऑफ रिवोल्यूशन, ट्रांजिशन एंड एज ऑफ रिवोल्यूशन के रूप में कौन से शताब्दी जाना जाता है बच्चों? ठीक है, तो आज 17वीं शताब्दी। कौन सा? 17वीं शताब्दी, 17th सेंचुरी। पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन जो है एपिक्स है, ग्रंथ है। ठीक है, एपिक्स। द नेम अगस्टन वाज गिवन, अगस्त कौन से महीना? 8। तो देखिए 8 कौन में है? तो बी में। 95 का बी हो जाएगा बच्चों। अगस्टन एज जो है, ओहो, अगस्टन एज जो है बच्चों अगस्टन एज जो है, अब देखिए इसमें लेते हैं इसका, चलिए 95 तक हो गया है, आगे देखते हैं। द लाइन टू ईर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन सेड बाय, ठीक है, गलती करना इंसान का नेचर है और माफ़ करना भगवान का जो है दायित्व है। तो ये कौन कहे थे? तो अलेक्जेंडर पोप ने कहा था। तो 96 का डी हो जाएगा, अलेक्जेंडर पोप। एन इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी राइटर्स वर द, ठीक है, 17वीं शताब्दी का जो है लेखक थे उनको किन रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो मेटाफिजिकल पोएट्स के रूप में। 97 का बी। द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लिश ऑफन एसोसिएटेड विद द वर्कशॉप, ठीक है, रोमांटिक रिवाइवल जो है बच्चों किसके कौन कौन व्यक्ति के साथ जुड़े हुए? तो विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कोलरिज, ए एंड बी, यानी कि 98 का डी। इंग्लिश पोएट्री इन द सेंचुरी इज वेरिड बट द मोर सेंसिटिव टू द न्यू क्राइसिस इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है, इंग्लिश पोएट्री इन द सेंचुरी 99 का बच्चों जो है ये हो जाएगा कि इंग्लिश पोएट्री इन दैस 20th सेंचुरी इज वेरिड इन थीम बट मोर सेंसिटिव टू द न्यू क्राइसिस इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। कह रहा है कि इंग्लिश पोएट्री जो 20वीं शताब्दी के थे, 99 के पहले एक हो जाएगा, ये हो जाएगा कि इंग्लिश पोएट्री जो है 20वीं सेंचुरी में भिन्न थे, थीमेटिक थे, बहुत ज़्यादा संवेदनशील थे, लेकिन इंसान के जीवन में थोड़ा सा जो है ये क्राइसिस एक जो है कष्ट टाइप का जो है उत्पन्न करते थे। चलिए आगे देखिए 100 का जो है बच्चों, 100 से
इन इंडियन पोएट्री बिगेन इन इंडिया पोएट्री बिगेन टू रिटन एज अर्ली एज द पार्ट ऑफ द, ठीक है, इंडिया में जो है पोएट्री कौन से शताब्दी में जो है बच्चों शुरू कर दिया गया था, तो हो जाएगा इसका 19th सेंचुरी में, 100 का ए। ओल सोइंका, ठीक है, ओल सोइंका जो है किस देश के लेखक थे बच्चों, तो नाइजीरिया के थे, ये सी हो जाएगा 101 का। इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो सरोजनी नायडू, 102 का जो है बी हो जाएगा। अगला है बच्चों, इंडियन पोएट्री इन इंग्लिश मैच्योर्ड एंड बिगन टू एक्सप्रेस मॉडर्न इंडियन सेंसिबिलिटी इन द लेटर पार्ट ऑफ, ठीक है, तो 103 का जो है बच्चों हो जाएगा ए, 20वीं शताब्दी। अगला है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, ड्रामा शब्द जो है कौन से वर्ड से लिया गया था बच्चों, ग्रीक वर्ड से लिया गया था, 104 का सी। अगला है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग इसका क्या होता है, तो 105 का एक थिंग डन। कॉमेडी लीड्स टू, कॉमेडी कहाँ पे समाप्त होता है बच्चों, तो हैप्पी पे, खुशी पे। अगला देखिए 107 से, इन ट्रेजडी द कन्फ्लिक्ट टर्मिनेट्स इन अ कैटोस्ट्रोफ, ट्रेजडी जो है कैटेस्ट्रोफ में समाप्त होता है, आफत में, दुखद में, ठीक है। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड परमानेंट कंट्रीब्यूशन टू द, गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन ने जो है इंग्लिश स्टेज पे जो है अपना योगदान दिया था। रोस्टर डोस्टर इज द फर्स्ट, ठीक है, रोस्टर डोस्टर जो है फर्स्ट क्या था बच्चों, कॉमेडी था, 109 का बी। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजडी इज, जो पहला इंग्लिश ट्रेजडी था वो था गार्बोडक, 110 का ए। द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ द नोवेल्स आर द, पहले फॉर्म का जो पहले समय का जो ये नोवेल हुआ करते थे, ग्रीक रोमांसेस होते थे। इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नोवेल, मॉडर्न नोवेल का पिता किसे कहा जाता है, तो रिचर्डसन को कहा जाता है, 112 का ये। अगला देखिए 113 से, हु इज नोन एज द पायनियर ऑफ द मॉडर्न नोवेल, मॉडर्न नोवेल का शुरुआत करने वाला किसे कहा जाता है, तो बनियान को कहा जाता है, 113 का बी। पिकविक पेपर्स एंड डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है, ये सब ट्रिक से बता दिए बुक वाले सेक्शन में कि पिकविक पेपर और डेविड कॉपरफील्ड किसके द्वारा लिखा गया था, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, 14 का ए, 114 का ए। द मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द, ठीक है, मॉडर्न एज जो है इंग्लिश में बच्चों कब से शुरू हो गया था, तो 20th सेंचुरी से। अगला देखिए मार्क ट्वेन एंड हैरी जेम्स कहाँ के लेखक है, ये लोग अमेरिकन लेखक है, ये सब ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला देखिए 17 से, हकलबेरी फिन, ठीक है, हकलबेरी फिन, इसको ट्रिक से भी बताया कि बेरी बेरी हकला रहा है, मार तो मार से मार्क ट्वेन, 117 का सी, 117 का क्या हो जाएगा बच्चों, सी। थिंग्स फॉल अपार्ट इज रिटन बाय, थिंग्स ये लिखा गया चिन्वा एचवे के द्वारा, 118 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज इट्स द यंगेस्ट, इनमें से कौन से सबसे जो है छोटा लैंग्वेज है, युवा लैंग्वेज है, तो इंग्लिश बच्चों, 119 का डी। इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा, ड्रामा का समानार्थक क्या है बच्चों, तो प्ले, ठीक है। रिनाइसेंस जनरेटेड अ न्यू स्पिरिट ऑफ, ठीक है, रिनाइसेंस जो है एक न्यू प्रकार का क्या प्रारंभ किया था, इंट्रोस्पेक्शन, 121 का बी। अगला देखिए 122 से, 122 से, चार्ल्स डिकेन वाज द नोवेलिस्ट ऑफ, चार्ल्स डिकेन जो है कौन सी शताब्दी के लेखक थे बच्चों, तो 19th सेंचुरी के, ठीक है, 122 का क्या हो जाएगा, 122 का बी हो जाएगा। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है, तो सिंगल इंग्लिश जो है किस चीज़ में डेवलप हो गया था, तो क्यूंस इंग्लिश में, सिंगल स्टैंडर्ड क्यूंस इंग्लिश में, 123 का है। द इंग्लिश लैंग्वेजेज ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, तो कौन से शताब्दी की जो है बच्चों, तो 5th सेंचुरी का, ठीक है, 5th सेंचुरी का, 124 का बी। लैंगलैंड इज वेल नोन राइटर ऑफ, लैंगलैंड, चौसर, लैंगलैंड, चौसर, ठीक है, और जो है वो वाइक्लिफ, गोवर, ये चारों जो है कौन से पीरियड के लेखक हैं, तो ओल्ड इंग्लिश के, तो ओल्ड थोड़ी पुराने लिख पाया, ओल्ड इंग्लिश का हो जाएगा, इसके बाद इंग्लिश, ठीक है, और दो में एक ही ऑप्शन रह गया है, तो ओल्ड इंग्लिश का हो जाएगा। यहाँ भी देखिए ओल्ड इंग्लिश के जो है ये लोग लेखक हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं द ब्रिटिश ग्रामर वाज रिटन बाय जे बुचनान, ठीक है, जे बुचनान के द्वारा जो है ब्रिटिश ग्रामर कब लिखा गया था, तो 1762 में, 127 का भी। इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, संसार की खिड़की के रूप में किसे जाना जाता है बच्चों, तो इंग्लिश को, 128 का सी। अगला देखते हैं 129 का, हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, नेटिव स्पीकर कौन से भाषा में है, तो चाइनीज में है। एरिया कवर कौन ज़्यादा करता है, तो इंग्लिश। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन रैपिड चेंज, ठीक है, कौन से शताब्दी में जो बिगिनिंग में जो है थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा जो है परिवर्तन रहा है, रैपिड चेंज रहा है, तो 20वीं शताब्दी में, ठीक है। ड्यूरिंग द सेंचुरी एन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट स्वेप्ट यूरोप,
कौन से शताब्दी में जो है एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हुआ था, तो हो जाएगा 131 का बी बच्चों। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ तक मैंने इसका आंसर कर दिया है, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है बच्चों सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भेजूंगा, जिससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रहेंगे, तो 5 वो और 10 मैच द फॉलोइंग, सिर्फ बुक के जो है लेखक और उनके वर्क से जो है आपको 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो आप लोग जो है अच्छे से एक वीडियो को कवर करिए और ऑफलाइन टेस्ट पे आइए। ठीक है, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करिए। ठीक है, ताकि आपका 12th में अच्छा से अच्छा नंबर हो। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।